देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ दिनों पहले यूजीसी की लेटेस्ट गाइडलाइंस के जरिए जहां पूरी केंद्र सरकार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लीडरशिप को कटघरे में खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया था, वहीं उन्हीं के शिक्षा मंत्रालय का एक और कारनामा सामने आया है जिसने देश के सुप्रीम कोर्ट को भी आग बबूला कर दिया है। हालात इतने गंभीर हो गए कि देश के मुख्य न्यायाधीश को यह कहना पड़ा कि आपने देश की न्यायपालिका पर गोली चलाकर उसे लहूलुहान कर दिया है और अब हम गंभीर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ, यूजीसी कांड के बाद अब एनसीईआरटी कांड देश के सामने आया है। इस कांड के मुखिया भी धर्मेंद्र प्रधान ही माने जाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित एक संगठन है जो 1961 से पूरे देश में छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले लोगों के लिए और समस्त पूरे देश में जो शिक्षण की गतिविधियां होती हैं, रिसर्च की जो गतिविधियां होती हैं, उसमें कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाएंगी। कोई आईएएस भी बनता है तो एनसीईआरटी की किताब से ही पढ़कर तैयारी करता है। यानी देश में चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे वो टीनेजर्स हों या फिर स्कॉलर्स हों, सब एनसीईआरटी की ही किताबें पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़कर देश को जानते हैं, दुनिया को जानते हैं और फिर जब वो आगे बड़े होते हैं, अधिकारी बनते हैं, वकील बनते हैं, नेता बनते हैं, तो देश की मजबूती के लिए काम करते हैं। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ही ये कह रही है कि एनसीईआरटी अपने किताबों में बकवास पेश कर रही है, ऐसी चीजें पेश कर रही है जो पढ़ने लायक नहीं। ऐसी चीजें एनसीईआरटी की किताबों में है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि ये मामला तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का बनता है और सारी किताबों को एनसीईआरटी की सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बैन किया जाए। ये बात है कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान से जुड़ी किताब की, जिसमें जुडिशरी से जुड़ा एक चैप्टर है और उस चैप्टर में जुडिशरी के करप्शन की चर्चा है, भ्रष्टाचार की चर्चा है। हालांकि वहां पर यह बात उठाई गई है कि देश की अदालतों में लगभग 5.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं, जजेस के पद खाली हैं और जुडिशरी में यदि भ्रष्टाचार होता है तो उसकी शिकायत कैसे की जाए, जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। हालांकि जुडिशरी में भ्रष्टाचार की चर्चा पहले भी हुई है। हाल ही में एक बड़े जज साहब के घर से नोटों के जले हुए बंडल बरामद हुए थे, उनका बाल बाका नहीं हुआ। इस तरह अगर नोटों के बंडल किसी और अधिकारी के यहाँ, किसी सामान्य लोक सेवक के यहाँ बरामद हुए होते तो क्या होता, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो देश की जनता का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लंबे समय से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहा है और न्यायपालिका की जो कार्यशैली है उसमें और अधिक पारदर्शिता लाने की मांग भी कर रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से ऑल इंडिया सर्विसेज है उसी तरह ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लाया जाए, न्यायपालिका में पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, जो मुकदमे पेंडिंग है उनका जल्दी निस्तारण हो। खैर, ये तो अलग विषय है। मूल विषय तो यही है कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संस्था एनसीईआरटी ने कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में जिस तरह का अंश पेश किया है देश की जुडिशरी के बारे में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट लगातार 2 दिनों से इस मामले की सो मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, इन दोनों ने ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर भी छापी, जिसके बाद पूरी न्यायपालिका हिल गई। न्यायपालिका ये जान भी नहीं पाई थी कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एनसीईआरटी पूरे देश के बच्चों को ये पढ़ाने जा रहा है कि देश की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, देश की न्यायपालिका भ्रष्ट है, करप्ट है, करप्शन इन जुडिशरी, ये एक चैप्टर, इस तरह की बातें पढ़ाई जा रही थी। तो फिलहाल लगभग 2.5 लाख किताबें छप चुकी हैं, जिन पर जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए जाहिर सी बात है खर्च हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लैंकेट कवर लगा दिया है, ब्लैंकेट बैन लगा दिया है कि जहां भी किताबें हों, चाहे वो इंटरनेट पर हों, चाहे वो गोडाउन्स में रखी हों या स्कूलों में हों या लाइब्रेरीज में हो, पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए, लाखों अधिकारियों को दौड़ाया जाए, जहां किताबें मिले उन्हें जब्त किया जाए, सीज किया जाए और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी इस पर काम करेगी जो ये देखेगी कौन वो प्रोफेसर्स थे, कौन वो साहित्यिक लोग थे, कौन वो विद्वान थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्टाचार की चर्चा कर दी, वो भी कक्षा 8 की किताब में। अब वो सारे जो विद्वान हैं उनकी विद्वता की परख होगी, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा
और एनसीईआरटी ने अपनी सफाई देते हुए कहा है, उनकी सफाई देखिए, हंसी आएगी कि वो संस्था जो किताबों को तय करती है, किताबों के पाठ्यक्रम को तय करती है, देश के मेधावी लोग क्या पढ़ेंगे ये तय करती है, यानी देश की पूरी बौद्धिक क्षमता पर जिस संस्था का लगभग आप कह सकते हैं कि नियंत्रण, एकाधिकार या भविष्य तय करने का जिस पर दायित्व है, वो कह रही है कि साहब ये गलती से छप गया, जबकि 50 से अधिक प्रोफेसर्स और विद्वानों की एक कमेटी ने उस किताब को पास किया हुआ था। तो अब एनसीईआरटी की इस गलती पर सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा हंटर चल गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ बड़े अधिकारी निलंबित हों, कुछ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले जाएं और धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाए, उसी तरह ठंडा हो जाए जिस तरह से यूजीसी का कांड अब ठंडा हो गया है। हालांकि जो राजनीतिक नफा नुकसान होना था, लोगों के मन में जो छवि सरकार की कार्यशैली को लेकर बननी थी, वो अब बन चुकी है।